आपका स्वागत है। तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, वो जान बचा करके भाग रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ लगी हुई है। जो कलकत्ता के अंदर मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जैसे इलाकों में जो बांग्लादेशी फर्जी घुसपैठिए वहां पे एसआईआर से ऐसे दहशत में आए हैं कि अपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल रहे हैं और भाग भी रहे हैं। और कुछ तो ये भी खबर आ रही है कि एसआईआर की वजह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ये सुसाइड भी कर रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है और बांग्लादेशी भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ममता बनर्जी छाती पीट रही है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे सीधे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि बचा ले हमारे वोट बैंक को। ये जो फर्जी वोटर्स हैं जिन्हें हमने पाल पोस के इतने दिनों तक हिंदुस्तान में रखा, ये अब भागने लगे हैं। इनको रोकने का कोई तरीका अपनाया जाए। ममता बनर्जी भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एसआईआर का डंडा ऐसा चला है पश्चिम बंगाल के अंदर कि कोहराम मचा हुआ है। क्या खबर आई है कुछ आप देखिए। जो अखबारों में छपी खबरें कि हड़कंप मचा हुआ है, भगदड़, ये जागरण की रिपोर्ट है। नवभारत टाइम्स में खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर से भाग रहे हैं अपने जान प्राण लेकर के। टेलीग्राफ हो, आनंद बाजार पत्रिका हो, वहां कलकत्ता के अंदर खबरें छप रही हैं कि अचानक से कलकत्ता के अंदर काम करने वाली मेड्स वो गायब हो गई है। सब बांग्लादेशी थी, सब भाग रहे हैं। क्या डर सता रहा है उनको डर सता रहा है कि एसआईआर में पकड़े जाएंगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। यह अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। ममता बनर्जी नहीं बचा पाएंगी। तो ममता बनर्जी जो चीख रही है, चिल्ला रही है, उसकी असली वजह यही है। क्या खबर छपी है? पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत फैल गई है। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। बीएसएफ ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों घुसपैठियों को पकड़ा है। लोगों को डर है कि एसआईआर लागू होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, जिसके चलते लोग बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से पिछले 4 दिनों में बांग्लादेश भागने की फिराक में करीब 400 घुसपैठिए धर आए हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद घरों में काम करने वाली अनेक महिलाएं बांग्लादेश चली गई हैं। सीमावर्ती जिलों उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में घरों में काम करने वाली महिलाएं बांग्लादेश भाग गई हैं। ऑलरेडी भाग रहे हैं। और कुछ तस्वीरें देखिए। एक जो बॉर्डर का इलाका है, देखिए बड़ा पोरस इलाका है। हर जगह वहां पे बीएसएफ है नहीं, वहां पे कोई सुरक्षा है नहीं, तो ये लोग घुस के आते हैं उस इलाकों से। अब उसी रास्ते से भाग रहे हैं। देखिए किस तरह की भगदड़ और किस तरह का भीड़ है। इसी तरीके का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। यह बताया जा रहा है कि ये कोई सुंदरबन का कोई इलाका है जहां नाव से भीड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं बांग्लादेश। वहां गंगा नदी क्रॉस करके आप सुंदरबन में घुस जाइए, फिर आप बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। वहां पे कोई उस तरह के का इंतजाम नहीं, तो सब जान प्राण लेकर के भाग रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, अखबारों में भी छप रहा है। तो सोशल मीडिया में हमने जरा जानने की कोशिश की कि भाई ये बता दो कि भाई ये कोई सही है, पुराना वीडियो है, आज का है, ताजा है, क्या है कहानी। तो वो जो एक्स के ऊपर ग्रोक है, ग्रोक ने क्या कहा इन वीडियोस के बारे में? यस, इट इज रियल। द वीडियो कैप्चर्स बांग्लादेशी nationals rushing back across the border from West Bengal, triggered by panic over the Election Commission's special intensive revision SIR of electoral rolls. This door-to-door voter verification exposes fake entries often linked to illegal immigrants, leading to BSF detention of over 50 attempting crossing in recent days. Multiple independent reports confirm the surge aligned with crackdown on undocumented residents.
ये कहानी है। ये पश्चिम बंगाल में ये बवाल मचा हुआ है। तो वहां एक और असम के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर जस्टिस बड़ा तगड़ा है, हालत खराब कर देता है इस तरह के घुसपैठियों को लेकर के। दलालों को पकड़िए, जेल के अंदर डालिए। वो सब दलाल बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, तथा कथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के। ये दलाल जो बांग्लादेश से लोगों को यहां लेकर के आते हैं, नहीं बचा पाएगा कोई दलाल। इसलिए अमित शाह पूर्वांचल में जाकर के, सीमांचल में जाकर के वो चीख रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी भी घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार के अंदर तो एसआईआर में कुछ त्रुटियां भी रह गई, ढंग से बांग्लादेशियों को भगाया नहीं जा सका। लेकिन जो गलतियां, जो सबक बिहार के अंदर एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सीखा, उसको कायदे के अनुसार वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में एसआईआर का डर, और असम के अंदर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। आज करीब 1150 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर ये बांग्लादेशी घुसे हुए थे। बुलडोजर चल रहा है, मार के भगाया गया कि निकलो यहां से। ये कोई धर्मशाला बना दिया तुम लोगों ने। ये गंगा जमनी तहजीब, ये सेकुलरिज्म के चक्कर में तुमने इस देश को धर्मशाला बना दिया कि कोई भी आ जाए, कोई भी रह ले। वोट बैंक की ये गंदी राजनीति का ये गंदा चेहरा, ये धीरे धीरे अब ये बेनकाब हो रहा है। और देश की जनता को इस तरह के एक्शन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। कोई इनके साथ, भाई अगर आपको नौकरी है, आप गरीबी है, आप यहां रहना चाहते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए कि हाँ बांग्लादेशी हैं, ये नेपाली हैं, ये कहीं और से आए हैं और हिंदुस्तान में अब जीविका उपार्जन करना चाहते हैं, रहिए। यहां वोट बनाओगे, राशन लोगे, घर लोगे, या सरकारी सुविधाएं, कितना सारा पैसा बर्बाद होता है इन लोगों के ऊपर। और जब वोट बैंक पे डाका लग रहा है तो छटपटा रही है ममता बनर्जी। देखिए किस तरह से रोज बयान, यहां नहीं होने देंगे। 5000 टीम इन्होंने बनाई है कि इस तरह के लोग जो भाग रहे हैं उनको कैसे लीगल मदद दी जाए कि वो भागे ना। कोई नहीं बचा पाएगा। और कांग्रेस पार्टी ये वोट चोरी खुला खेल फरूकाबादी करने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या आप इस तरह के अनडॉक्यूमेंटेड घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को आप यहां रखने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए? भाई एसआईआर के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। और राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास सबूत है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो उसमें आप नहीं जाओगे, लेकिन यहां आपको जाना पड़ता है। देखिए क्या खबर आई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष यह मामला उठाया गया, जो बिहार और तमिलनाडु में एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने यह दावा किया है कि लोग एसआईआर प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए पार्टी को संपर्क कर रहे हैं और इसी वजह से पार्टी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मुख्य न्यायाधीश को तय करना है कि पश्चिम बंगाल का मामला भी हमारे समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा या नहीं। कल फैसला आना है एसआईआर के ऊपर। कल जो बिहार में एसआईआर हुआ उसके ऊपर भाई होता रहा, कई सारे लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि इसमें कोई बाधा नहीं होने वाला। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चढ़ के उनके फैसले को निरस्त नहीं कर सकती। आप चले गए मुंह उठा करके सुप्रीम कोर्ट, क्यों गए भाई? जजेस को पूछना चाहिए कि अगर एसआईआर में कोई खामियां हैं, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर के प्ली किया? क्या वो खामियां हैं? क्या आपने बताया, लोगों के सामने रखा कि ये 5 दिक्कतें हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं हो रहा। दिक्कत ये हो रहा है कि जो सालों साल से इन लोगों ने बांग्लादेशियों को बिठा रखा था वोटर बना करके, ये सब के सब मुसलमान और ये सब के सब
ये तथाकथित सेक्युलर पार्टीज के वोटर, परमानेंट वोटर, ये करेंगे क्राइम, ये करेंगे, ऐसी कोई गंदगी नहीं कि ये जो माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो उस तरह के क्राइम में शामिल नहीं होते, और आप जो है उनको बचाने के लिए आप चले गए हो। तो ये देखिए, बिहार में भी चुनाव है, पूर्वांचल सीमांचल के अंदर, कटिहार हो कि पूर्णिया हो कि अररिया हो कि किशनगंज हो, इस तरह के बांग्लादेशियों ने बहुत वहां पे उपद्रव मचा रखा है। और इस बार वो तो बच गए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो एसआईआर की पहली प्रक्रिया चल रही थी इस तरह से बिहार के अंदर। लेकिन बंगाल के अंदर जिस हिसाब से लोगों की धरपकड़ की जा रही है, फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है, उससे दहशत मचा हुआ है। आप देखिए क्या बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद से सारी मीडिया, सारा देश का ध्यान इन्हीं बांग्लादेशियों के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स बेंगलुरु से आ रही है, मुंबई से आ रही है, गुजरात से आ रही है, यूपी से आ रही है कि जहां भगदड़ मचा हुआ है बांग्लादेशियों के कैंप के अंदर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।